ठीक है, स्टार्ट करते हैं। नया टॉपिक है निमोनिया में क्या क्या मेडिसिन आप प्रिस्क्राइब करोगे, निमोनिया क्या होता है, टाइप्स कितने होते हैं, कितने दिनों तक निमोनिया होता है, फेफड़ों में जो सूजन हो जाती है, सारी चीज़ें डिटेल डिस्कस करेंगे। पहली चीज़, कोई भी आम आदमी बिना डॉक्टर की सलाह से मेडिकेशन ना ले। हमारी वीडियो तो केवल मेडिकल स्टूडेंट और फार्मेसी नर्सिंग स्टाफ डॉक्टर्स के लिए है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। निमोनिया क्या होता है? सबसे पहली चीज निमोनिया, पहले निमोनिया समझेंगे, फिर उसका पूरा प्रिस्क्रिप्शन फॉर्म भी आपको बताऊंगा, ट्रीटमेंट फॉर्म आपको क्या बनेगा, कैसे बनेगा, सारी चीजें। निमोनिया इज अ लंग इन्फेक्शन दैट इज कॉज बाय, निमोनिया एक लंग्स का इन्फेक्शन होता है, लंग्स का संक्रमण होता है, दैट इज कॉज बाय न्यूमोकोकस बैक्टीरिया। निमोनिया सबसे पहली चीज फेफड़ों की बीमारी, जिसमें फेफड़ों में वाटर फॉर्मेशन, सूजन आ जाती है। निमोनिया फेफड़ों में संक्रमण होता है, जो कि न्यूमोकोकस एक जीवाणु होता है, वो मेनली कोज करता है निमोनिया की बीमारी। ड्यू टू निमोनिया इन्फेक्शन स्टार्ट इन्फ्लामेशन एंड स्वेलिंग इन लंग्स, निमोनिया के संक्रमण के कारण फेफड़ों में इन्फ्लामेशन तथा सूजन आ जाती है, फेफड़ों के अंदर इन्फ्लामेशन होने लगती है, सूजन आने लग जाती है। ऑल्सो स्टार्ट फॉर्मेशन ऑफ वाटर इन एल्वुलाई ऑफ लंग्स, यानी कि इस कारण से एल्वुलाई के अंदर पानी बनने लगता है, वाटर फॉर्मेशन भी हो जाती है। किसके अंदर? लंग्स के अंदर एल्वुलाइज होती है, छोटे छोटे वेल्स होती है, नॉर्मल कंडीशन है। इसके अंदर जब ये कंडीशन बनेगी, इन्फ्लामेशन, रेडनेस होने लगेगी अंदर ही, और डॉट 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 बनने लग जाएंगे, साथ में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे वाटर फॉर्मेशन। ठीक है, तो निमोनिया की ये कंडीशन बनती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। आप आगे बढ़ता हूं मैं। टाइप्स ऑफ निमोनिया, देखिए निमोनिया को डायग्नोस करना बहुत बड़ी चीज है, फिर उसका मेडिसिन पूरा प्रिस्क्रिप्शन फॉर्म बनाना वो सब अलग बात है, पर पहले आपको इसके टाइप्स को समझना होगा कि निमोनिया कितने टाइप के होते हैं, फिर इसका प्रिस्क्रिप्शन हम समझेंगे मेडिसिन। पहला आता है सेगमेंटल निमोनिया। सेगमेंटल निमोनिया ये आइडेंटिफाई कैसे करोगे भैया? चेस्ट एक्सरे, वो भी बताऊंगा आगे आप कैसे देख पाओगे। ठीक है, सेगमेंटल निमोनिया, इन दिस टाइप ऑफ एनी वन सेगमेंट ऑफ आर अफेक्टेड, यानी कि इस प्रकार के निमोनिया में फेफड़ों का कोई एक भाग ही प्रभावित होता है, ओनली वन साइड ही नहीं, यानी कि राइट साइड हो गया तो राइट साइड, या केवल लेफ्ट साइड हो गया तो पूरा एक सेगमेंट जो होता है, एक सेगमेंट ही, एक जो सेगमेंट बटे होते हैं वो एक ही सेगमेंट प्रभावित होता है, या तो ये या ये या ये, है ना, पूरे इसमें देखने को नहीं मिलेगा, इसे बोलते हैं सेगमेंटल निमोनिया। दूसरा होता है बाइलेटरल निमोनिया। बाइलेटरल निमोनिया में बोथ साइड ऑफ लोब सेगमेंट आर अफेक्टेड, यानी कि इसमें क्या होता है, इधर भी और इधर भी दोनों प्रकार के लंग्स के, यानी कि राइट वाले लंग्स में, लेफ्ट वाले लंग्स में जो लोब होते हैं, दोनों तरह के इफेक्टेड हो जाते हैं, इसे बोलते हैं बाइलेटरल निमोनिया। एक आता है लेबर निमोनिया। लेबर निमोनिया में क्या होता है? लेबर निमोनिया में वन साइड लोब कंप्लीटली इफेक्टेड, पूरा फेफड़ा ही पूरा प्रभावित हो जाता है, या तो राइट हो गया, जैसे कि लेफ्ट हो गया तो ये पूरा सेगमेंट प्रभावित है, लेफ्ट हो गया तो पूरा है, मतलब आपका एक तरफ का जो फेफड़ा पूरी तरह से इन्फेक्टेड हो जाता है, जिसे लेबर निमोनिया कहते हैं। 3 बताए, सेगमेंटल निमोनिया, सेगमेंटल निमोनिया में किसी एक साइड का छोटा भाग प्रभावित है, बाइलेटरल में दोनों फेफड़े प्रभावित है, लेबर में किसी एक तरफ का पूरा फेफड़ा का सेगमेंट प्रभावित हो जाता है। ठीक है, एक और टाइप होता है जिसे बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ डॉट, यानी कि ब्रोंको निमोनिया। ब्रोंको निमोनिया क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ डॉट बोथ साइड ऑफ लोब, यानी कि दोनों तरह के फेफड़ों में छोटे 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 डॉट बन जाएंगे, दोनों तरफ के फेफड़ों में धब्बे बन जाते हैं। किस टाइप में? जूम करता हूं, इस तरह से दोनों तरह के फेफड़ों में डॉट 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 बनेंगे, जो कि आप एक्सरे में इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे, तो ब्रोंको निमोनिया। ठीक है, ये हो गया आपका सेगमेंटल, बाइलेटरल, लेबर और ब्रोंकोनिमोनिया, ये 3-4 प्रकार होते हैं निमोनिया के। अब बढ़ते हैं आगे, इसकी कैसे आप डायग्नोसिस कर पाओगे। सबसे इंपॉर्टेंट चेस्ट एक्सरे, जूम करता हूं जरा एक बार इसको। चेस्ट एक्सरे में देखिएगा आप यहाँ पे डॉट फॉर्मेशन देख पा रहे होंगे, तो ये जो डॉट फॉर्मेशन यहाँ पे बन रही है ना, ये डॉट फॉर्मेशन कब बनती है? जब निमोनिया की कंडीशन होगी फेफड़ों में, या डैमेज होने लगेगा, आप निमोनिया को इजीली ऐसे आइडेंटिफाई। ब्लड टेस्ट भी होते हैं, निमोकोकस बैक्टीरिया का कल्चर आप करवा के ब्लड टेस्ट करवा सकते हो। सीआरपी, देखो सी रिएक्टेड प्रोटीन, सीआरपी ऐसा प्रोटीन है जो शरीर में कोई भी इन्फ्लामेशन होने पर उसकी मात्रा बढ़ जाती है। स्पूटम का आप टेस्ट कर सकते हो, माउथ के जो थूक होता है स्पूटम, जिसे स्पेसिमेन के रूप में कहते हैं, स्पूटम का आप टेस्ट करवा सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं यहां से।
आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट सबसे पहले देखिएगा, आप इतना तो आपने समझा कि भैया निमोनिया क्या होता है, निमोनिया के टाइप्स कितने होते हैं। दूसरी चीज आपने देखी डायग्नोसिस क्या होती है, और उसके बाद आपने देखा यहाँ पर ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट में सबसे पहले आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट देखेंगे, फिर हम लोग उसके एलोपैथिक ट्रीटमेंट देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट तो वैद्यनाथ की महासुदर्शन घनवटी ग्लोई आती है, तो ये इंपॉर्टेंट है। पतंजलि की भी आती है, झंडू की सुदर्शन घनवटी आती है। इसके अलावा बात करूँ पतंजलि की ग्लोय घनवटी आती है, झंडू की ग्लोय घनवटी आती है। ये सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन है, इनके डोजेस एक ही रहता है, 2 गोली सुबह 2 गोली, यानी कि 2 गोली पेशेंट को सुबह लेना है, 2 शाम को लेना है। ये कब काम करती गाइज, ये लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट होता है। ऐसा नहीं 2 दिन आप खाओगे आपको आराम हो जाएगा, आपको लंबे समय तक इनको लेना पड़ेगा, ठीक है। काफी अच्छी होती है ये, यहाँ पे दी हुआ है इनका डायग्राम। झंडू की सुदर्शन घनवटी है, वैद्यनाथ की महासुदर्शन बटी है, पतंजलि की ग्लोई घटी है। तो ये क्या आता है, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट आपको माइंड में होने चाहिए, ठीक है। यहां से आगे बढ़ता हूं मैं एंटीबायोटिक्स के ऊपर। बिल्कुल एंटीबायोटिक पेशेंट को प्रिस्क्राइब की जाएगी किस तरह से, एजिथ्रोमाइसिन 500 mg की टेबलेट ओडी पेशेंट को दिन में एक बार। अगर देखिए एजिथ्रोमाइसिन 500 mg के आप प्रिस्क्राइब कर रहे हो तो 3 दिन का डोज रहता है, एक टेबलेट रोज लेना पड़ता है सुबह के टाइम पे आफ्टर ईटिंग फूड, खाना खाने के बाद में, ठीक है। एजिथ्रोमाइसिन की टेबलेट 500 mg, और अगर एजिथ्रोमाइसिन 200 mg की होगी तो 200 सुबह, एक टेबलेट सुबह और एक टेबलेट शाम को पेशेंट को लेना है। टोटल 5 डे का ये डोज बनता है फिर उसमें, ठीक है। इसके अलावा बात करूं सिफाड्रॉक्सिल की टेबलेट 500 mg की टेबलेट जो एंटीबायोटिक है, ये भी अच्छा काम करती है। निमोनिया के अंदर 500 mg की टेबलेट बीडी 2 टाइम दिन में यूज की जाती है। इसके अलावा बात करूं सेफेक्सिम की टेबलेट आती है, सेफेक्सिम की टेबलेट भी बीडी इस्तेमाल की जाती है, 2 टाइम्स इन अ डे, दिन में 2 बार इस्तेमाल करना है, ठीक है। अगर इन्फेक्शन बहुत ज्यादा है, एडमिट की कंडीशन बनी, तो सीवियर कंडीशन में मोनोसेफ के 2 ग्राम यानी कि 2000 mg के इंजेक्शन आते हैं, सुबह शाम 2 टाइम्स इस्तेमाल करना है पेशेंट के अंदर। आईवी इंट्रावीनस आईएम दिया पर इंट्रावेनस ही यूज किया जाता है, इफेक्टिव रहता है, ठीक है। सीवियर कंडीशन में याद रखिए। अब देखो इसका प्रिस्क्रिप्शन आप कैसे बनाओगे, एंटीबायोटिक तो आपको समझ लिए, प्रिस्क्रिप्शन इस तरह से रहेगा, ठीक है। पेशेंट को क्या प्रिस्क्राइब करना है, एजिथ्रोमाइसिन की 200 mg, जब यहाँ पे मैंने 500 mg की नहीं लिए, 200 mg की टेबलेट बीडी लिए 5 डे के लिए। आप यहाँ पे अगर एजिथ्रोमाइसिन 500 mg लेते हो तो 3 दिन की प्रिस्क्राइब करना है फॉर 3 डेज के लिए। साथ में एक मेडिसिन पैरासिटामोल देना। पैरासिटामोल क्यों, क्योंकि हाई फीवर पेशेंट को देखने को मिलेगा। 500 mg बीडी दिन में 2 बार 5 डेज के लिए ये टेबलेट इस्तेमाल की जाएगी। पेंटाप्राजोल 40 mg की टेबलेट ओडी इस्तेमाल करना है 5 डे के लिए, भी 5 दिनों के लिए पेशेंट में प्रिस्क्राइब होगी। साथ में जिंकोविट की टेबलेट, कमजोरी बहुत ज्यादा आ जाती है उसमें आपको ओडी पेशेंट को 5 डे के लिए जिंकोविट भी देना है पेशेंट को। साथ में डेक्सोना 0.5 mg टेबलेट ओडी देना है दिन में एक बार। डेक्सोना क्या है, इंजेक्शन फॉर्म भी आता है, टेबलेट भी आता है। ये क्या होता है, स्टेरॉइड होता है, इससे क्या होता है चीजें जल्दी हील होती है, जल्दी प्रॉब्लम्स ठीक होती है, ठीक है। तो डेक्सोना का भी अगर डिटेल से मैकेनिज्म पढ़ना है कैसे काम करता है तो हमारी वीडियो ऑलरेडी डेक्सोना पे बनी हुई है, आप देख सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल में। तो ये पेशेंट को प्रिस्क्राइब है। अगर यदि सांस लेने में पेशेंट बोलता है भैया मुझे सांस लेने में भी समस्या है, तब साल्ब्यूटामोल सल्फेट की 4 mg की टेबलेट बीडी 5 डे के लिए प्रिस्क्राइब की जाएगी। तो ये प्रिस्क्रिप्शन फॉर्म है जो कि पेशेंट के लिए बनेगा, बाकी अलग अलग पेशेंट के लिए अलग अलग डिटेक्टेड रहता है। मैंने एग्जांपल लिया है आपको यहाँ पे। तो एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक हो गई, पैरासिटामोल एंटीपायरेटिक हो गई, पेन किलर का भी काम करेगी, पेंटाप्राजोल हो गई, साथ में जिंकोविट की टेबलेट हो गई, मल्टीविटामिन, साथ में डेक्सोना के इंजेक्शन हो गया, एस्टेरॉइड, ये पेशेंट को प्रिस्क्राइब होगा। सांस लेने में समस्या होने पर साल्ब्यूटामोल सल्फेट 4 mg बीडी 5 डे के लिए 5 दिन का ट्रीटमेंट पेशेंट को प्रिस्क्राइब कीजिएगा। इस तरह से आपको और भी सीखना है और भी मेडिसिन के ऊपर, तो हमारी एप्लीकेशन है इंडियन मेडिकल लेक्चर के नाम से, वहां पे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, वहां पे हम लोग ये कोर्स प्रोवाइड करते हैं, मेडिकल बुक का पीडीएफ देते हैं। इसके साथ में पूरा ऑनलाइन कोर्स भी रहता है, वीडियो लेक्चर्स भी रहते हैं, उनके नोट्स भी रहते हैं। 300 से ज्यादा बीमारियां, इस तरह से प्रिस्क्रिप्शन फॉर्म रहते हैं, हर एक मेडिसिन के मैकेनिज्म वगैरह सब कुछ सीखने को मिलेगा। आप इस कोर्स को परचेस कीजिए, सर्टिफिकेट भी मिलेगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। ये आपके लिए कोर्स एक टर्निंग पॉइंट बन सकता है, आप जरूर परचेस कीजिए, काफी अच्छा है, बहुत सारा नॉलेज आपको सीखने को मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, आपका अपना इंडियन मेडिकल लेक्चर।